नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। ऑथेंटिक फाउंडेशन के अध्यक्ष इमरान सैफी के द्वारा आज खड्डा कॉलोनी में कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कार्यकर्ताओं को पगार दिलाना। जी हां, ये वो कार्यकर्ता हैं जो नेताओं के साथ दिन रात एक करके नेताओं को जिताने का काम करते हैं और जीतने के बाद उन्हें कुछ दिन याद रखने के बाद नेता इन कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसलिए अब इमरान सैफी द्वारा एक मुहिम छेड़ी गई है। कार्यकर्ताओं की है पुकार, जो देगा पगार उसकी होगी सरकार। और क्या कुछ कहा इमरान सैफी जी ने, आइए आपको सुनाते हैं। आप सभी के माध्यम से सबसे पहले मेरा सभी को सलाम, जय हिंद। जैसा कि आप सबको पता है, पिछले दिनों से हम एक मांग को लेकर बहुत मजबूती के साथ हम और हमारी पूरी टीम काम कर रही है, जिसमें कि आज तक जो राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं के साथ जो शोषण किया है, फ्री में उनका यूज किया है, कुल्हड़ की तरह, जैसे चाय का कुल्हड़ होता है, चाय पी और कुल्हड़ को फेंक दिया, इस तरह से आज तक राजनीतिक दलों ने कार्यकर्ताओं का शोषण किया है। और 2-2 साल, 5-5 साल, 10-10 साल लोगों ने अपना बेहद कीमती समय उन राजनीतिक दलों को दिया है जो आज सत्ता में बैठी है। और हमारी उन्हीं राजनीतिक दलों से मांग है कि आप सभी कार्यकर्ताओं को, और खास करके उन कार्यकर्ताओं को जिनको आप एक लेटर पर उनको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और ऐसे अनगिनत पद दे देते हो, जिससे वो अपने घर बार को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को, सबको भूल जाता है, उसको देने के साथ साथ उसको पगार भी आपको देनी पड़ेगी। ये मुख्य मांग हमारी है और हम इस मांग को लेकर आप लोगों को आज बुलाया है, ताकि ये जितनी भी सत्ताधारी पार्टी हैं, ये उस कार्यकर्ता का शोषण ना करें और हमारे कार्यकर्ता, हमारे जैसे कार्यकर्ता उन राजनीतिक दलों के द्वारा परेशान ना हो और अपना कारोबार लगे रहें, करते रहें, खाने कमाने का जो जरिया है उसमें लगे रहें। क्या आपको लगता है अभी विधानसभा चुनाव सरबर है, ये उचित टाइम है या आपको ऐसे ही क्या कहना चाहोगे? नहीं, इसमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हो ना? जी, कार्यकर्ता तो बहुत सारी पार्टियों में शोषण हो रहा है ना, हजारों पार्टी है ऐसी, और हर स्टेट में अलग अलग पार्टी है, हर स्टेट में उनके मुख्यमंत्री हैं। ये किसी पर्टिकुलर एरिया का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। लेकिन ये सुनहरा अवसर हो गया ना, अभी चुनाव है, आपने मुद्दा उठा दिया, तो सुनहरा अवसर है कार्यकर्ताओं के लिए। जी, हम चाहते हैं हर चीज समय के हिसाब से ही मांगी जाती है। आज समय है, आज दिल्ली में चुनाव भी है और भी राज्यों में चुनाव है। अगर चुनाव के दौरान हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कोई सुनेगा भी नहीं। तो हमारी गुजारिश यही है आप लोगों के माध्यम से कि इन राजनीतिक दलों का करेंगे बहिष्कार और जो देगा पगार उसकी बनेगी सरकार, चाहे वो केंद्र का मामला हो या किसी भी राज्य का मामला हो। सर, ये जो आप पॉलिटिकल पार्टी में जुड़े तकरीबन काफी अर्सा आपको हो गया और आपने अपनी शुरुआत एक कार्यकर्ता के तौर पर की थी, तो अब आप प्रत्याशी भी रहे, वो प्रत्याशी भी रहे यहाँ मदरपुर विधानसभा से, तो आप दर्द समझ सकते हैं कार्यकर्ताओं का क्या दर्द होता है, तो उसकी व्याख्या किस तरह करना चाहेंगे आप, जो आपने इतना बड़ा कदम उठाया पूरे देश के अंदर, एक पहल आपने की? देखिए, आप सभी के माध्यम से बताना चाहूंगा, 2009 से सक्रिय राजनीति की, एक राजनीतिक दल के द्वारा की, और पिछले दिनों तक राजनीति की, राजनीतिक दल के द्वारा की, और अनगिनत पदों पर रहा। लेकिन निचोड़ ये निकला, सिर्फ मेरा शोषण हुआ, मेरा नुकसान हुआ उन पदों के चक्कर में, मेरा कोई भी फायदा किसी भी प्रकार नहीं हुआ। तो उसी चीज को देखते हुए कि ऊपर वाले ने मुझे सक्षम बनाया, तो मैं तो सारी चीजें इस शोषण को झेल गया। लेकिन मेरे ऐसे बहुत सारे हजारों भाई हैं, ऐसी माताएं बहनें हैं, ऐसे युवा साथी हैं जो इन राजनीतिक दलों का शिकार हो चुके हैं, जो अपने घरों से खाने खराब हो चुके हैं, ना वो घर के रहे ना घाट के रहे। ये सारी चीजें हमने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट की, हमने अपने आप को देखा, अपने नुकसान को देखा, उसके बाद हम ये सारे आप लोगों के सामने आए हैं कि ऐसा नुकसान किसी भी कार्यकर्ता का पूरे देश में नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इस तरीके का जो पहल है आपका, हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं जिनके लाखों और करोड़ों की संख्या में कार्यकर्ता है, तो उन लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों पे इसका? प्रभाव पड़ना चाहिए,
कि जिस कार्यकर्ता का वो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं वो उसे पगार दें, तब उससे काम कराएं। सर, आप पगार की बात कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में कई सारी पार्टियां हैं, कई कार्यकर्ता हैं, तो क्या संभव है कार्यकर्ताओं को पगार देना? आपने दिल्ली के अंदर देखा है महिलाएं बसों में फ्री सर्विसेज है बसों महिलाओं के लिए। अगर इतना बड़ा सिस्टम पूरी दिल्ली फ्री चल सकती है बसों के अंदर, प्रदेश में बैठी सरकार उस बजट को दे रही है, और जिस सरकार को जिस कार्यकर्ता ने यहां तक पहुंचाया है, क्या उसको सरकारें सैलरी नहीं दे सकती? देखिए, जो पार्टी सत्ता में है उनके लिए तो ये आसान होगा, मगर जो पार्टी सत्ता से बाहर है उनको किस तरीके से देखते हैं आप? वो किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को सैलरी दे पाएंगे? बिल्कुल, आपकी बात जायज है, और हमारा मुद्दा भी यही है कि जो पार्टियां सत्ता में पहुंच चुकी हैं किसी भी राज्य के अंदर, कम से कम वो अपने कार्यकर्ता को सैलरी दे सकती हैं। जो पार्टी सत्ता में नहीं पहुंची है उसके लिए हमारी उससे कोई भी मांग नहीं है। हमारी मांग ही उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हैं। ऐसे में तो जो लोग सत्ता में, जो पार्टियां हैं, सभी कार्यकर्ता विपक्षी दल को छोड़ के फिर उनके साथ होने की कोशिश करेंगे, तो फिर इस तरीके से राजनीति का जो स्तर है, जो कार्यकर्ता हैं जो राजनीतिक दलों के, वो तो काफी बड़े संख्या में सत्ताधारी पार्टी के साथ शामिल होने की कोशिश करेंगे। उसमें बुराई क्या है? अगर वो लोग उनको सैलरी देते हैं, उनका गुजर बसर अच्छा चलता है, तो उसमें नुकसान क्या है? वैसे भी तो लोग लॉलीपॉप दे रही हैं पार्टियां, दुनिया भर के अवलोकन दे रहे हैं, दुनिया भर के लॉलीपॉप दे रहे हैं, झूठ तूफान बोल रहे हैं। उससे अच्छा है कि कार्यकर्ता को सैलरी दे। सैलरी देंगे तो कम से कम मजबूत तो खड़ा रहेगा उनका कार्यकर्ता। जब विपक्ष के पास जनाधार ही नहीं होगा, जनता ही नहीं होगी, कार्यकर्ता ही नहीं होंगे, तो वो अपनी बात को सरकार से किस तरीके से मनवाएंगे? वादा तो कर सकते हैं, पक्का वादा, एफिडेविट पे, अपने स्टैम्प पेपर पे वो वादा तो कर सकते हैं कि उनकी सरकार आएगी तो कम से कम अपने कार्यकर्ता को सैलरी देंगे। जब आप सैलरी की मांग कर रहे हो तो आपने कुछ एस्टिमेट अमाउंट भी तय करा होगा, क्या आएगा बताइए जरा। देखिए, एस्टिमेट अमाउंट देखेंगे वो लोग जो उस कार्यकर्ता के दम पर सत्ता में पहुंचे हैं। आज कार्यकर्ता की अगर हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो एस्टिमेट की भी बात आ रही है। वैसे हजारों करोड़ की योजना 1 मिनट में कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री आता है और मुंह से 2 बात में हजारों करोड़ की योजना बोल देता है ना। उस मुख्यमंत्री को बनाने वाले कार्यकर्ता के लिए इतना बड़ा प्लान की जरूरत नहीं है कि उसका बजट बनाना पड़ेगा। वो जो सरकार में है उनके पास बहुत बजट है, कोई पैसे की कमी नहीं है, वो देना चाहे तो दे सकते हैं। और हमारी मांग है आप लोगों के माध्यम से कि राजनीतिक दल पगार देंगे तब सरकार में आएंगे, और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं को और बेनिफिट्स क्या क्या मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है सिर्फ खाली पैसा ही बेनिफिट है, पगार ही बेनिफिट है, उसके बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने वो कैरियर में, अपने उस समय में, 10 साल के पीरियड में बहुत बड़े नुकसान कर लेता है। तो हमारी ये जो 15 मांगे हैं उन सभी राजनीतिक दलों से हैं और कार्यकर्ताओं के पक्ष के लिए हैं, वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों का करेंगे बहिष्कार, जो देगा पगार उसकी होगी सरकार, कार्यकर्ताओं की है पुकार, राजनीतिक दलों से कार्यकर्ताओं के हक की मांग। सभी विंग के पदाधिकारियों को न्यूनतम 18,000 रुपए प्रतिमाह वेतन प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि ये सरकार ने डिसाइड किया है। आप छोटे से छोटे किसी भी मजदूर वर्ग के आदमी को अपने जॉब पे रखेंगे तो आपको न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए देनी पड़ेगी, ये सरकार की गाइडलाइन है। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जब आप इनको लेटर देते हैं, जो सत्ता में बैठी पार्टी है या सत्ता में नहीं है, तो आप इनको लेटर देकर इनके लिए एक बहुत बड़ा इनके ऊपर लोड दे देते हैं। उनकी भी सैलरी होनी चाहिए। सम्मानित पदों के आधार पर वेतन प्रतिमाह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मिनिमम अमाउंट जो आपका मिनिमम सैलरी है वो पद के हिसाब से होनी चाहिए। सचिव है तो उसके हिसाब से होनी चाहिए, फ्री का काम ना हो। चौथा, जो कार्यकर्ता चुनाव से वंचित रह जाएं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार में सम्मानित पदों पर नियुक्ति मिलनी चाहिए। महिला कार्यकर्ताओं को पुरुष कार्यकर्ताओं की अपेक्षा निर्धारित भत्ते का 1.5 गुना अधिक मिलना चाहिए। इसका मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि महिला कार्यकर्ताओं का सबसे ज्यादा शोषण ये राजनीतिक दल करते हैं। तो पुरुष कार्यकर्ताओं की अपेक्षा महिलाओं को 1.5 गुना एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अगर पुरुष कार्यकर्ता को 18,000 मिल रहा है तो कम से कम उसको 26,000 या 24,000 ऐसी सैलरी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने घर से जो निकल के अपना समय दे रही है पार्टियों के लिए। और मैंने देखा है आज तक कि सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन जो जितने भी होते हैं देश के अंदर, सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं
सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और सबसे ज्यादा समय देती हैं, इसलिए उनको 1.5 गुना ज्यादा पगार मिलनी चाहिए। कार्यकर्ताओं को बिजनेस ट्रेनिंग के लिए विदेश में मुफ्त प्रशिक्षण मिलना चाहिए। कार्यकर्ताओं के सभी प्राइवेट अस्पतालों, नर्सिंग होम और पॉली क्लिनिक्स में इलाज और दवाइयां मुफ्त मिलनी चाहिए। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को सत्ताधारी राजनीतिक दलों के द्वारा लघु उद्योग लगाने हेतु ब्याज मुक्त ऋण मिलना चाहिए। सत्ताधारी दल को अपने सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक विशेष पहचान पत्र देना चाहिए। विशेष पहचान का मतलब यह है कि ये फलानी जो सत्ता में बैठी पार्टी है उसका कार्यकर्ता है, तो उसे कहीं भी जाता है तो उसके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि ये किसी पार्टी का कार्यकर्ता है। वो किसी सरकारी सिस्टम में जाता है, सरकारी ऑफिस में जाता है या प्रशासन से मिलने जाता है, तो उस बेचारे की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसको एक विशेष कार्ड मिलना चाहिए। सत्ताधारी दल के सभी कार्यकर्ताओं के लिए विशेष पहचान पत्र द्वारा टोल टैक्स में 50% की छूट होनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों से सभी विंग के पदाधिकारियों का सीधा संवाद होना चाहिए, क्योंकि वो मुख्यमंत्री और मंत्री बनाए तो उसी कार्यकर्ता की मेहनत से हैं। अगर उससे डायरेक्ट मिलने में उन्हें प्रॉब्लम क्या है, डायरेक्ट मिलना चाहिए, तो हमारी ये मांग है। सभी पदाधिकारियों के पास जिला अधिकारी से विशेष पहचान पत्र द्वारा सीधे संपर्क करने की अनुमति होनी चाहिए। सत्ता में बैठे होते हैं सत्ताधारी पार्टियों के अंदर कार्यकर्ता, उस बेचारे का मोरल गिरते हुए देखा है हमने। जब वो थाने के बाहर खड़ा होता है, उसे एक सिपाही उसे अंदर नहीं घुसने देता। इतनी वैल्यू नहीं होती कार्यकर्ता की, उस कार्यकर्ता की जिसने अपने रात दिन अपनी गाड़ी कमाई, अपने खून पसीने की कमाई, अपना बेहद कीमती समय उस पार्टी के लिए लगा दिया, लेकिन उस बेचारे की वैल्यू कहीं भी नहीं है। तो उसके लिए ये सारी स्पेशल जो चीजें हैं ये होनी चाहिए कार्यकर्ताओं के लिए, यही हमारी मुख्य मांगे हैं। सभी सत्ताधारी पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलनी चाहिए और बच्चों के लिए राज्य के सभी विभागों में नौकरी का प्रावधान होना चाहिए। ये आपने सारी चीजें देख ली, ये हमारी जो मांगे हैं। आपके माध्यम से हम पूरे देश में ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता आप लोगों को सत्ता में पहुंचा रहा है, अगर आप ये सारी सुविधाएं उसको दे देंगे तो आपका क्या चला जाएगा, क्योंकि वो आप इस लायक बनाया भी तो उसी ने। अगर आपके पीछे कार्यकर्ता ही नहीं होता तो आप ना तो मुख्यमंत्री बनते, ना आप पब्लिक का भला कर पाते। अगर आप पब्लिक का भला कर रहे हैं तो कार्यकर्ता का भला कर दीजिए। क्योंकि मुद्दा नेशनल है, राष्ट्र मुद्दा है, तो आगे अभी चुनाव के बाद ये सिमट के रह जाएगा या आगे भी कारगर रहेगा, क्या कहना चाहूंगा आप इससे? देखिए, मैं आप सभी के माध्यम से इतना बताना चाहता हूं कि ये मुद्दा ना तो चुनाव को देखकर है और ना ये कि इंसिडेंट मुद्दा है कि आज है कल नहीं। ये मुद्दा तब तक रहेगा जब तक कार्यकर्ताओं का शोषण बंद नहीं होगा। मैं आप सभी के चैनलों के माध्यम से हर उस कार्यकर्ता की बात पहुंचाना चाहता हूं कि वो सभी लोग इस लड़ाई में ऑथेंटिक फाउंडेशन के साथ खड़े हो जाएं। अगर वो चाहते हैं कि देश के अंदर शोषण बंद हो जाए कार्यकर्ता का, वो चाहे हमारा युवा कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है या सीनियर लोग हैं जितने भी, वो भी कार्यकर्ता जिनके 20-20, 25-25 साल निकल गए और उनके जूते घिस गए और उनका कोई ना सम्मान पद मिला और ना सैलरी मिली, ऐसे हजारों लाखों कार्यकर्ता आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। फिर आगे की रणनीतियां क्या है ऑथेंटिक फाउंडेशन की, जो उनका हक दिलवाएंगे ऑथेंटिक फाउंडेशन? पहला तो यह कि मैं आप सभी के माध्यम से देश के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करता हूं कि सभी लोग हमारे साथ जुड़े और आपके माध्यम से हम एक नंबर भी सब तक पहुंचाना चाहते हैं, 7011739921। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बाकी बहुत जल्दी सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, पंपलेट मीडिया के माध्यम से इसका प्रचार हम तेजी से कर देंगे और उसके बाद जैसे ही हमें इसका मैंडेट यानी कि सपोर्ट पूरे देश में कार्यकर्ताओं को मिलेगा, तो बहुत जल्दी हमारी रणनीति ये है कि हम इस मांग को लेकर जंतर मंतर पर बहुत जल्दी पहुंचने जा रहे हैं, जिसमें हम आप सभी के माध्यम से लोगों से यही कहना चाहते हैं कि हमारी इस लड़ाई में आप सब हमारा सहयोग करो, हमारे साथ आओ, ताकि हम इन राजनीतिक दलों पर
राजनीतिक दलों को घुटने पे ला सके और आपका हक दिलवा सके, आप सब हमारे साथ जुड़े। फिलहाल सर ये जो सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ आपने किस तरह से एक अपील की है कि भाई ऐसा होना चाहिए, कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे, कार्यकर्ताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, तो आपने सत्ताधारी पार्टियों के लिए कह दिया, कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहेंगे कि आखिर लोग क्यों शोषित हो रहे हैं और अपने शोषण का जहां तक देखा जाए तो खुद उनकी कमी है, वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? भाई आप सबके माध्यम से सीधे सीधे मैं कहना चाहूंगा, जो नहीं दे पगार उसका कभी मत करो विचार, और जो देगा पगार उसकी बना दो सरकार। या तो वो वादा कर ले आप लोगों से पक्का लिखत में, नकली वादे पे मत जाना। मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, नकली वादों पे मत जाना, असली वादों पर जाना, लिखत में जाना। आप काम करो, बड़ी खुशी मिलेगी हमें भी कि आप अपनी शर्तों पे काम करो, किसी भी राजनीतिक दल में करो। हमारा ये भी नहीं है कि उसमें करो या इसमें करो मत करो, हमारा पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अपनी शर्तों पे करो। जब आपको लगे कि आपका पेट भर देंगे, सत्ता में आने के बाद इतना बड़ा विश्वास आपको हो जाए, तब उस पार्टी में काम करो, वरना बिल्कुल मत करो। अपने बच्चों को देखो, अपने परिवार को देखो, अपने माँ बाप को देखो, अपने कारोबार को देखो। इन राजनीतिक दलों के चक्कर में अपना भविष्य खराब मत करो। राजनीतिक दलों से कार्यकर्ताओं के हक की मांग करते हुए इमरान सैफी ने कहा कि जो आपको पगार देगा आप उसी के साथ जुड़े। साथ ही उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से ये भी अपील की कि सभी राजनीतिक दलों से वो अपने हक की सैलरी की मांग करें। नहीं दिए जाने से ऑथेंटिक फाउंडेशन से जुड़कर अपनी मांगों को मजबूती से रखें और अपनी सैलरी सुनिश्चित करें। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।